जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब है हमारी पंचम उमा संहिता का 11th लेसन अध्याय, जिसमें है नरक गति भोग वर्णन। मेरा तो गुरुजी महाराज सच में पढ़ पढ़ के बड़ा डर सा लग जाता है। जो अभी पढ़ा है कि इतने सारे नरक हैं, इतना सब कुछ है। उफ। खैर, अब जो है सत्य है, जो शिव पुराण बता रही है कि ये सब होता है, जो कि हम इस जन्म में तो देख नहीं पाते ना। खैर, शुक्राना मेरे महाराज, इन सब चीजों से दूर रखना और जल्दी जल्दी सद्बुद्धि दे दो, हमें अकल दे दो और हम अपने अपने गुरुजी के चरणों में बस मुक्ति पा जाएं। जय गुरुजी। अब है 11th नरक गति भोग वर्णन। मेरे महाशिव, शुक्राना शुक्राना, जो हमें इस चक्रव्यूह से बचाने का, अपने साथ जोड़ने का। जय गुरुजी, जय गुरुजी। नास्तिक द्विजिहाख्य नरक में जाते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं। अब उनकी कैटेगरी आ गई है। पहले तो पापी हो गए, एक हो गए नास्तिक, जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं है, उनको नास्तिक की श्रेणी में लाया जाता है। लेकिन उसमें भी कई प्रकार के होते हैं। नास्तिक मतलब ये नहीं जो भगवान को नहीं मानता तो वो गंदा हो गया, नहीं। उसमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं, उसके बारे में है। द्विजिहाख्य नरक होता है जिसमें वो जाते हैं। वहां उन पर अर्ध कोस लंबी जीभ के समान बड़े पैने हल चलाते हैं। जिन पापियों ने माता पिता गुरु को फटकारा हो, उनके मुख विष्ठा से भर दिए जाते हैं, फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावड़ी, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट भ्रष्ट किए हों तथा वहां व्यभिचार करते रहे हों, किंवा काम के अंधे होकर उपटन, मर्दन, स्नान आदि किया हो, पान, जलपान, भोजन, खेल, द्यूत, विषय, भोग आदि किया हो, उन्हें कोलू में पेरा जाता है और फिर सृष्टि से संहार होने तक नरक अग्नि में पकाया जाता है। उसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेकों दुख देकर यमदूत लोहे की बनाई अत्यंत गरम गरम स्त्री की मूर्ति से चिपटा देते हैं। इसी प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए हुए रांगा, सीसा, पीतल आदि से उबलते दूध से कीमा गरम तेल से भर देते हैं। भुएं एवं आंखें मटका मटका कर जो पापी नर नारियों को देखते हैं, उनकी वही इंद्रियां नरकों में नष्ट की जाती है। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में सुइयां तथा गरम राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ लेते हैं या उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरकों में उनके सिरों पर लोह शंकु ठोके जाते हैं। जो पापी महात्माओं के धर्मोपदेशों को, देवता, गुरु, भक्त, धर्मशास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं, उन लोगों की छाती, कंठ, जीभ, तालू, होठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नोकों वाली गरम 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 लोहे की कील ठोकी जाती है और ऊपर से मुग्दरों का प्रहार किया जाता है। पर धनहर्ता एवं ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री, गौ तथा ज्ञान शक्ति आदि को जो पैरों से लताड़ा करते हैं, उन पापियों को भी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देव मंदिरों के पास तथा बगीचे में जाकर मल मूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंगेंद्रियों पर मुग्धर प्रहार करके उनकी गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर देते हैं। धन होने पर जो धन दान नहीं करते, उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। जो घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं, ऐसे पुरुषों की नरकों में बुरी गति होती है। और जो पुरुष शिव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोक कर रहने वाले श्याम एवं शवल दोषवानों को तथा पश्चिम, व्याह्य, उत्तर, नेतृत्व दिशाओं के वासी कौवों को जो बलि दिया करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। वे तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का मंडप बनाएं। उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र,
पश्चिम में सुत सोम, दक्षिण में यह तथा पितृश्वर, पूर्व में सूर्य, द्वार पर धाता विधाता, इन सबको बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, श्वपच एवं कौवों के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहाकर, स्वधाकर, वष्टकार एवं हंतकार ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गौ सेवा परम आवश्यक है। सबकी सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करे। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुख से व्याकुल, भोजन के लिए तरसते हुए दूसरों को सुखी देखकर व्याकुल रहा करते हैं। जय गुरु जी। ये मन के विचार हैं जो हमेशा ज्यादातर हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। दूसरों को सुखी देखकर खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। खैर, डिटेल नहीं बता सकते, इनको डिटेल में समझाना शब्द कम होते हैं। जय गुरु जी। अब 11वां अध्याय है अन्न दान महिमा। अन्न का दान करने की कितनी बड़ी महिमा है जो अन्न दान किया जाता है। परम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुर पहुंचते हैं। छाते के दानी छाता ताने, शैया एवं आसन दान करता विश्राम करते करते, बगीचे, वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए ही यमपुर पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव, मंदिर, सन्यासी, मठ, निर्धनों के घर बनवाकर देने वालों को पुष्पों के सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन, गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे सुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करते हैं और अन्न जल दाता अंजल पाते हैं। और ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं और ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण, रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुख पूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं। अन्न तो सब दोनों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में उत्साह, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रुधिर, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। इसी कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं और दान से दिए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है और शरीर ही तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधक होता है। अतः शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और यह संसार पर कायम है। अन्न बल एवं प्राण है। अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है और इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना अति उत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ, फलदायक और फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग में आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। जय गुरु जी। अब है 12वां जलदान एवं तप महिमा वर्णन, जहां पर जलदान और तप दोनों चीजें हैं। इनका महिमा कैसे है, क्या आपके जीवन को कैसे अच्छा बनाती है, वो सुनिए। जलदान उत्तम दान है। जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्टि कारक है। कुएं खोदने वाले मनुष्यों को आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण, साधु, महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता, उसका बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव, दानव, गंधर्व, नाग, चर, अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है।
शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गौदान जितना फल मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात्रि अश्वमेघ यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाना भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाले वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद भी अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान होते हैं, अतः सुख पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। हे वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चैतन्य, धैर्य, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद आदि सभी सत्य रूप है। यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण सदा सत्य बोले। सत्यभाषी परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाला यज्ञादिकों में परिपूर्ण भी हो, किंतु असत्यभाषी हो तो उसके सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। तप द्वारा मद्यपान, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो जाती है। तप सारे विश्व को सुख देता है और सुख प्राप्ति से एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। अब है 13th, जिसमें हमें बताया गया है पुराण का महत्व समझाया गया है। जो हम शिव पुराण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका हमें क्या फल मिलता है। सब लोगों के मन में ये जरूर चलता है कि शिव पुराण सुनने से हमें फायदा क्या है, हम क्यों सुने। इसलिए 13th है पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं, उन्हें दुगना फल मिलता है। जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे ही जन पुराण ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से रक्षा कवच करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। पुराण ज्ञाता धर्मोपदेशक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के समान सब श्रेष्ठ गुरु होते हैं। अब इन लाइनों से समझिए कि जो सुनता है वो सुनकर किसी और को भी कुछ हद तक इस लायक कर दे, उसको समझा दे, उसके जीवन की जो गलती है उसको सही करने में उसकी मदद करे, तो उसको भी पूरा का पूरा उतना ही फल मिलता है जितना सुनाने वाले को मिलता है। और साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, उन्हें साधारण मनुष्य मत पहचानो। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं, मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराणवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वाहन, हाथी, घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि यथाशक्ति दान देना चाहिए। इन लोगों को जब आप दान देते हो तो वो आपको फलित होता है, क्योंकि वो आपके कर्मों से आपको बचाते हैं। इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना फल पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार का कार्य करता है और उसको आप दान देते हो, उसके जो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे धन है, अन्न है, भूमि है, स्वर्ण है, गौ है, रथ है, वाहन है, हाथी, घोड़ा या सुंदर वस्त्र और आभूषण, तो अपनी शक्ति के अनुसार जब आप दान देते हो तो ऐसे
ये सब दान देने से आपको मनवांछित सुख मिलेगा और अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात बताई है। धान आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियां पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियों को संसार सागर से पार करके स्वयं उस संसार को भोग कर सुंदर विमान पर चढ़ के शिवलोक में जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु, सूर्य आदि देवों के मंदिरों में पुराण की कथा रखवाकर सुनते हैं, मतलब अगर आप मंदिर में भी पुराण की कथा रखवाते हो और सुनते हो और सुनवाते हो, तो वे राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्य लोक के होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल कहा गया है। मुक्ति के अभिलाषी, जिनको मुक्ति चाहिए, जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और दोबारा इस चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहते, तो उनको मुक्ति चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, वो ये सब अभिलाषित पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर ना हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन लो। मतलब अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, और सुनना और पढ़ना एक ही बात है। बस वो जो सुनने को मिल रहा है, जो भी बात है, चाहे आप पढ़कर शब्द बोल रहे हो या सुनकर श्रवण कर रहे हो, वो सब आपके कानों के द्वारा आपकी अंतरात्मा तक जो आवाज जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा भी ना हो सके तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन लो। जब भी आप सुनते हो वो आपको मुक्ति देने के लिए होती है। इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। यही एक रास्ता है शिव पुराण सुनने का, पढ़ने का। जो भी मौका आपको मिल रहा है उससे आप जितना भी उसको श्रवण करते हो, वो कर्म आपका बनता है और कर्म बंधनों से मुक्ति आपको मिलती जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन, पुराण श्रवण आदि करते रहो। इससे पापों का नाश होता रहता है और धर्म की बुद्धि होती है। और इसी प्रकार 26 पुराणों में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से श्रवण कर लेते हो तो निश्चय ही उस पुरुष की मुक्ति हो जाती है। मतलब जो जितने भी आपको पुराण बताए गए हैं उनमें 26 तरह के पुराण हैं, लेकिन जो इसमें एक पुराण ऐसा है, शिव पुराण, जो सिर्फ आपके पापों से, आपके कर्मों से आपको मुक्ति दिलाता है। और ये जो मुक्ति होती है ना, ये मुक्ति आपको मिलती है सिर्फ शिव पुराण के सुनने से। और अब कोई बात जैसे आपको पता चल जाती है, आप सीख जाते हो कि ये कार्य ऐसे होता है। इस बात का मतलब अर्थ ये है, आपके जीवन में आपके खुद के इतने रिश्ते होंगे जिनको शायद वो पता भी नहीं होगा, और आप अगर उनकी मदद करते हो, उनको बताते हो कि क्या सही है, ये बात इस तरीके से सही है, और शिव पुराण का जो ज्ञान आपको मिल रहा है, अगर उसी ज्ञान के अनुसार आप किसी का जीवन बदलते हो तो वो भी आपको इतना ज्यादा पापों से बचाएगा, इतने पुण्य आपके बढ़ाता जाएगा कि आप अपने जीवन में एक समय के बाद आकर मुक्ति के हकदार हो जाओगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे 13th चैप्टर पूरे हो चुके हैं पंचम उमा संहिता के। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।